की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कि हम चैप्टर नंबर जो हमारे पास है उपसहसंयोजी यौगिक। क्या है उपसहसंयोजी जो चैप्टर है हमारे पास, उसके हम सभी अनसोल्ड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जितने भी आए हैं इस अनसोल्ड पेपर में, ठीक है, ज़्यादातर इससे क्या आता है, उपसहसंयोजी यौगिक से क्वेश्चन क्या आता है, आईपीसी नाम आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, थ्योरी बहुत कम आती है थ्योरी भी है यहाँ पर। ठीक है, थ्योरी में 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, थ्योरी इन 7 में से आपकी फंस जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और आईपीसी नाम तो 100% आते हैं। क्या आते हैं 100%, इनको तैयार कर लेना तो आपके 4 अंक पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आईपीसी नाम भी यहाँ पर सोल्व करेंगे और 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब आए हुए हैं पेपर में, अनुसार से लिए हैं ढूंढ कर। ठीक है, आप चेक कर लेना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आया हुआ है, बर्नर का सिद्धांत क्या है, बर्नर का सिद्धांत क्या है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर। देखिए क्या होता है, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। क्या स्विस के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नर ने जटिल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक की संरचना और इन यौगिक के गठन को समझने के लिए बहुत अध्ययन करने के बाद अपने विचार रखे, जिसे हम बर्नर का सिद्धांत कहते हैं। कौन थे, एक स्विस वैज्ञानिक थे, स्विस के वैज्ञानिक और अल्फ्रेड बर्नर ने क्या जटिल यौगिक जो होता है, जटिल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक लिख सकते हैं, यौगिक के संरचना स्ट्रक्चर और इनके यौगिक को गठन समझने के लिए क्या एक अध्ययन किया था। यहाँ इन्होंने अपने विचार रखे थे। क्या क्या विचार होते हैं देखिए। फर्स्ट पार्ट होता है केंद्रीय धातु परमाणु के 2 प्रकार की संयुक्ता होती है। क्या होती है, 2 प्रकार की संयुक्ता, एक प्राथमिक संयुक्ता प्रारंभिक वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी होती है। यानी कि प्राथमिक संयुक्ता होती है, क्या होती है, द्वितीयक संयुक्ता होती है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा बड़ा सिंपल भाषा में लिखा हुआ, दूसरी देखिए प्राथमिक संयुक्ता आयनिक होती है। ठीक है, क्या होती है, आयनिक होती है, जिसे टूटी रेखा या डॉट डॉट से दिखाते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं, या हमेशा ऋणायन से संतुष्ट होती है, किसे नेगेटिव से क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, याद करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर द्वितीयक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता उपसहसंयोजकता होती है, जिसे ठोस से दिखाते हैं, ठोस रेखा से दर्शाते हैं। ठीक है, या लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों से संतुष्ट होती है। किससे प्राप्त होती है, लिगेंड। आप जानते होंगे क्या होते हैं लिगेंड, क्या होते हैं अभी बताएंगे, आईपीसी नाम कराएं तो लिगेंड बताएंगे यहाँ पर। लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों से संतुष्ट होती है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है थर्ड पॉइंट, द्वितीयक संयोजकता उपसहसंयोजकता होती है, जिसे ठोस से दर्शाते हैं, शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, आप लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख देना, या लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों से संतुष्ट होती है। चौथा पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर। चौथा क्या है, प्रत्येक धातु परमाणु अपनी दोनों संयुक्ताओं को संतुष्ट करना चाहती है। क्या, प्रत्येक धातु परमाणु अपनी दोनों संयुक्ताओं को संतुष्ट करना चाहती है। पांचवा लिख लीजिए, प्रत्येक धातु आयन की द्वितीय संयुक्ता निष्पिष्ट होती है। क्या होती है, निष्पिष्ट होती है। ठीक है, पांचवा प्रत्येक धातु आयन द्वितीय संयुक्ता निष्पिष्ट होती है। बर्नर के इसमें लिखा हुआ बर्नर का सिद्धांत लिखिए, आपको 3 नंबर का आएगा, लिख देना यहाँ पर। ठीक है, ये 3 4 5 6 पॉइंट है यहाँ पर, इसको लिख देना, और 5 पॉइंट है इनको लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, लिख देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास हो गया। ठीक है, थ्योरेटिकल 1 2 बार पढ़ लेना, बड़ा सिंपल भाषा में लिखा हुआ, याद कर लेना इसको। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्लेड प्रभाव। क्लेड प्रभाव भी आ चुका है। क्लेड प्रभाव का पर सचिव टिप्पणी लिखिए। क्या होता है, जब द्विदंतुर या बहुदंत लिगेंडों में दाता परमाणु इस प्रकार स्थित होते हैं कि जब वे केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजित होते हैं, जब 1,5 या 1,6 सदस्य बलय बनाती है। क्या बनाती है, बलय बनाती है, रिंग जिसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, रिंग बनाती है। ठीक है, तो यह प्रभाव क्लेड प्रभाव कहलाता है। बहुत सिंपल भाषा में सब क्वेश्चन लिखे हुए। क्या होता है, आपसे पूछे क्लेड प्रभाव क्या होता है, जब द्विदंतुर या बहुदंत लिगेंडों में दाता परमाणु, क्या दाता परमाणु इस प्रकार स्थित होते हैं। ठीक है, कि जब वे केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजित होते हैं। क्या होते हैं, केंद्रीय सेंट्रल मेटल एटम जिसे बोल सकते हैं, केंद्रीय सेंट्रल मेटल एटम से क्या होते हैं, उपसहसंयोजित होते हैं। जब 1,5 मतलब 1,5 1,6 सदस्य बले 1,5 1,6 सदस्य क्या बनाती है, रिंग बनाती है, तो उसे क्या कहते हैं, यह प्रभाव क्या कहलाता है, क्लेड प्रभाव कहलाता है। मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना, द्विदंत बहुदंती लिगेंडों में। ठीक है, दाता परमाणु इस प्रकार स्थित होते हैं, इतना तो लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, जब केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजित होते हैं, जब 1,5 इसको ध्यान रखना, जब 1,5 1,6 सदस्य क्या बनाती है, बलय बनाती है, तो क्या होता है, यह प्रभाव क्लेड प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लेड प्रभाव कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये भी अनसार से लिया हुआ, अनसार का आया हुआ है। देखिए निकल Cn का होल 4 2 नेगेटिव है, मैं Ni पर संकर्ण समझाइए यहाँ पर। ठीक है, Ni पर संकर्ण समझाइए, बहुत ही सिंपल भाषा में। देखिए आपको एटॉमिक नंबर जरूर याद कर लेना। ठीक है, एटॉमिक नंबर मालूम होंगे, कि परमाणु क्रमांक वही निकल का कितना होता है, 28 होता है। ठीक है, इसका जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम, तो क्या आर्गन का क्या होता है 18, यहाँ तो 18 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 स्टार से करेंगे, उसमें टाइम मत बर्बाद करना, आर्गन लिख देना यहाँ पर। ठीक है, आर्गन का 18 होता है, 18 2 20 और 28 28 हमें लाना है। देखिए 18 2 20 और 28 वहाँ लिखेंगे, टाइम बर्बाद होगा, आर्गन लिख देना। आगे जो बचता है 18 के आगे क्या आता है, 4s2 3d8 आता है। अब देखिए 3D में हमारे पास ऑर्बिटल यानी कक्षक कितने होते हैं, डिब्बे कितने होते हैं, 5 होते हैं डी में। देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर। ठीक है, कक्षक 5 होते हैं। फिर देखिए यहाँ पर यस 4s है, यहाँ पर 4s में कितने होते हैं, 1 होता है। पी में कितने होते हैं, पी वाला दिया है ना, तो पी लिख दिया, पी यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 रहने दीजिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन भरिए यहाँ पर, फिलअप कीजिए। 3D डी में कितने हैं 8, तो पहले एक एक करते भरते हैं, 1 2 3 4
5 हो गए, फिर 5, फिर कितने बचे 3, फिर पहले एक एक भरते हैं, पहले एक एक क्या होती है, एक एक पेयरिंग की एक एक पेयरिंग होती है, बाद में फिर क्या करते हैं, दोहराते हैं, अगेन करते हैं यहाँ पर, फिर एक भरा, कितने 5 यहाँ तक हो गए 5, फिर 6 7 8, 8 चूँकि 8 ही भरेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए समझ लीजिए फिर से, देखिए इस टाइप से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर डिब्बे बनाएंगे, यहाँ पर कितने हैं 3D है, डी के लिए क्या बनाएंगे 5 बनाएंगे, इस टाइप से 5 यहाँ पर बना देंगे इस टाइप से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। यहाँ पर कितने 8 इलेक्ट्रॉन बनने, पहले एक एक भरते हैं, एक 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 एक, फिर क्या भरते हैं, फिर भरते हैं, फिर देखिए अगेन, फिर कितने 5 हो गए, फिर देखिए हमें 8 बनाने हैं, 5 6 7 8, 2 हमारे पास क्या लगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगे, ठीक है, ये भर गए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इतना होगा, फिर 4 इसमें कितने हैं 2, इसमें 2 भर दिए, इसमें 4 पी चुके है नहीं, इसको जिम का एच डी छोड़ दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर कूद कर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे इधर उत्तेजित अवस्था में, इधर कूद कर इधर से इसको ले आइए, 2 हैं तो एक इसमें लोन पेयर होंगे, इसमें हो जाए, तो क्या हो जाए हमारे पास पूरा यहाँ पर भर गया यहाँ पर, ठीक है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब लोन पेयर है यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास सी एन कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 4 लगा दीजिए, सी एन कितने हैं 4, तो पी में कितना होता है 1 होता है, यानी क्या हो जाएगा 4 है, 1 2 3 4 यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास कितने होंगे 4 यहाँ पर, सी एन कितने 4, यस इसमें कितना आता है 1 आ सकता है 1, यस बी बचा क्या पी, पी में कितने आ सकते हैं 3, तो इसका संकल्प क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 5 होता है तो sp3d आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, sp, ठीक है, इस टाइप से आप करेंगे यहाँ पर हाइब्रिड, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है, इस टाइप से आप कर देंगे। यहाँ पर कितना सिंपल आया, तो कठिन आया था। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब देखिए चौथा क्वेश्चन, ये भी आया हुआ है पेपर में, ठीक है, आया हुआ है पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है, K4 FeCN का होल 6 में Fe की अक्षीय खंड संख्या तथा समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट निकालने के लिए जरूर आएगी 2 नंबर की, ठीक है, ध्यान रखना, अक्षीय खंड संख्या है तो 1 नंबर की आएगी, अगर समन्वय संख्या आएगी 1 नंबर की, दोनों आएंगे मिलकर तो कितने आएंगे 2 नंबर का आएंगे, यानी कि 2 नंबर के आएंगे 1 नंबर के, ठीक है। देखिए यहाँ पर उपसहसहयोगी योग दिया गया, यहाँ पर K4 FeCN का होल 6 दिया गया यहाँ पर, ठीक है, क्या दिया है K4 FeCN का, वैसे हम ये क्वेश्चन करवाते नहीं लेकिन कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, वो नेक्स्ट ज़्यादा हो जाएंगे क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आ सकता है फिर आ गया तो क्या करेंगे यहाँ पर, वैसे 7 क्वेश्चन हमने लिया था ये, ठीक है, ये भी लिया था यहाँ पर, कर लीजिए कि इसको निकाल कर दिखाएंगे, हमने लिखा था यहाँ पर, लिख लिया था यहाँ पर, ठीक है। देखिए K4 की हमारे पास K4 FeCN का होल 6 है यहाँ पर, क्या है होल 6। अब देखिए इसकी अक्षीय खंड संख्या आपको निकाल कर दिखा देते हैं, देखिए कैसे आएगी किस टाइप से, यहाँ पर देखिए निकाल कर दिखा देते हैं। K4 FeCN इसकी अक्षीय खंड संख्या पहले निकालिए, अक्षीय खंड संख्या बोला तो निकालिए FeCN का होल 6 है यहाँ पर, ठीक है, बहुत सिंपल होती है अक्षीय खंड संख्या निकालना, हमें निकालने की इसकी यहाँ पर Fe की निकालनी, इसकी निकाल लिए, तो यानी कि पोटेशियम कितने प्लस होते हैं, संयोजकता कितनी होती है 1 होती है, 4 गुणे कितने हो जाएगी 1 हो जाएगी, प्लस का चिन्ह लगाते जाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाना, Fe की इसकी निकालनी है, प्लस का क्या हो जाएगा CN की कितनी होती है माइनस का 1 होती है, 6 गुणे माइनस का 1 होती है, ठीक है, इससे टाइम बच जाए इसलिए हमने लिख लिया था, बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिख देंगे। अब देखिए 4 बन जा 4, 4 1 4 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, 6 1 6 माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 में 4 कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसको उधर भेज दीजिए, x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा x बराबर प्लस का 2, देखिए अक्षीय खंड संख्या प्लस का 2 आ गई है यहाँ पर। फिर क्या बोला गया समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए, समन्वय संख्या देखिए K4 FeCN का होल 6 है यहाँ पर है, ठीक है, इसको देखिए स्टार से तोड़ सकते हैं, 4K प्लस में टूट जाएगा, FeCN का होल 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा FeCN का होल 6। अभी अपनी परिभाषा बताइए, समन्वय संख्या की लिखी हमने, वो इंपॉर्टेंट आई हुई बता देंगे कि ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय इनकी उपसहसहयोग संख्या भी बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। फार्मूला क्या होता है लिंग एंड मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या होता है लिंग एंड मल्टीप्लाई दंतिता, लिंग एंड यहाँ पर कितने हैं देखिए 6 यहाँ पर, दंतिता कितना ले लेंगे यहाँ पर 1 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, दंतिता क्या ले लेंगे इसके लिए 1 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, लिंग एंड मल्टीप्लाई दंतिता, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा 6, इस टाइप से आपको निकालनी है समन्वय संख्या यहाँ पर, ठीक है, हो गया काम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कितने 4-5 हो गई, अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग में आया था 5 नंबर का, ठीक है, ध्यान रखना, उपसहसहयोगी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT समझाया जाता है, इसकी सीमाओं को उल्लेख कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, छपेगा जरूर लॉन्ग में, क्या छपेगा लॉन्ग में आएगा, देख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है देखिए ध्यान से पढ़िए, संक्रमण धातु परमाणु के 5D कक्षों की ऊर्जा समान होती है, क्या होती है 5D कक्षों की ऊर्जा क्या होती है समान होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पर, इसको 100% रट लेना, 100% आने वाला क्वेश्चन है। क्या होता है संक्रमण धातु परमाणु के एक देखिए समझिए, या बर्नर का सिद्धांत आ जाए, या BBT आ जाए, या CFT आ जाए यहाँ पर, ठीक है, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत आ जाए, इन दो में से आपको एक मिलेगा यहाँ पर, ध्यान रखना। क्या होता है संक्रमण धातु परमाणु के पांचों डी कक्षों की ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है, जिसे समरस कक्षा कहते हैं, ठीक है। अगर समरस कक्षा की परिभाषा लिखने के लिए तो आपको इतनी लिख देनी है यहाँ पर, ठीक है। फिर लेकिन जब ये लिगेंड के संपर्क में आते हैं, क्या आते हैं, ये लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो इनकी समझौता क्या होती जाती है, समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है, समाप्त हो जाती है, ठीक है, जिससे ये कक्षक दो प्रकार की ऊर्जा युक्त कक्षकों में क्या हो जाती है, विपाटित हो जाती है, विभाजित हो जाते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, हो जाते हैं। इस विभाजन को क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। क्या होती है परिभाषा, संक्रमण धातु परमाणु, क्या होता है संक्रमण धातु परमाणु के 5
अधिकांश डी कक्षक की ऊर्जा क्या होती है, इक्वल होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, समरस कक्षक कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो क्या इनकी समरसता क्या होती है, समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है, दो प्रकार के ऊर्जा युक्त कक्षकों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, इस विभाजन को क्या कहते हैं, गेस्टल क्षेत्र विभाजन कहलाता है, जो दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला देखिए, अष्टफलकीय संकुल में डी कक्षकों का विभाजन। ठीक है, अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षक का विभाजन देखिए लिखे यहाँ पर क्या होता है, अष्टफलकीय संकुल यौगिक लिगेंड में धातु परमाणु या आयन की और लिगेंडों के अक्षित होने पर केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों के लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, होता है, जिससे इनकी समरसता नष्ट हो जाती है, जिससे दो प्रकार की ऊर्जा युक्त कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, अष्टफलकीय संकुल यौगिक लिगेंडों में धातु परमाणु या आयन की और लिगेंड में अक्षित होने पर क्या हो जाते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु व डी कक्षकों व लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, जिससे इनकी समरसता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिससे दो प्रकार के ऊर्जा युक्त कक्षकों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। एक T2G होता है, EG कक्षक होता है। ठीक, देखिए अभी चित्र बनाएंगे इसके हम। इस टाइप से हमको चित्र बना लेना है। यहाँ पर डी कक्षक, डी में कितने डब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5। हमने क्लास 11 में थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, इसके नाम क्या होते हैं, DXY होता है, DYZ होता है, DZX होता है। इसका क्या होता है, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अपने क्लास 11 में पढ़े होंगे। DZ स्क्वायर होता है, इसको कहते हैं समरस कक्षक कहते हैं। ये लिगेंड का संपर्क है। यहाँ पर देखिए इसको बना देंगे DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर। यहाँ पर क्या बनाएंगे, DXY DYZ DXZ। यहाँ पर ये क्या होता है, T2G कक्षक जिसे निम्न ऊर्जा कक्षक बोल सकते हैं। एक होता है EG कक्षक जिसे उच्च ऊर्जा कक्षक बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या होती है, 0.60 यहाँ पर देखिए 6 लिया यहाँ पर। ठीक है, 6D की लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिया 4D की, पूरा यहाँ से यहाँ तक टोटल करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 10D की हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10D की हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ET। अब इसको क्या करते हैं, जस्ट उल्टा कर दीजिए, घुमा दीजिए इसको, दूसरा बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा। यहाँ पर देखिए अष्टफलकीय संकुल में डी कक्षक का विभाजन। यहाँ पर जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये तो आपको सेम टू सेम लिखना है। यहाँ पर 1 2 3 4 ये तो सेम टू सेम, इसको ऊपर भेज दिए यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम में ये ट्रिक लगाना, इसको ऊपर भेज देना, यहाँ पर टाइम मत खराब करना। ठीक है, उल्टा कर दिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधिक ऊर्जा हो जाएगा। यहाँ पर अधिक ऊर्जा क्या हो जाएगा, नीचे क्या निम्न तो देखिए अधिक ऊर्जा ऊपर ही था तो वो तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर उच्च ऊर्जा कक्षक स्थिर ले सकते हैं, उच्च ऊर्जा युक्त कक्षक ले सकते हैं। यहाँ पर उल्टा कर दिया, DXY DYZ DZX हो जाएगा, T2G हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2G इसको ऊपर पलट दिया। यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 4D की हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पूरे टोटल करें 10D की हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, DX स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर DZ स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, DZ स्क्वायर। ये क्या बोलते हैं, निम्न ऊर्जा कक्षक बोलते हैं। इतना आप चित्र बना देंगे, यहाँ पर हो जाएगा काम। यहाँ पर 5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कितने नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, अब देखिए इसकी कमियां देख लीजिए। यह सिद्धांत धातु आयन की केवल डी कक्षकों पर ही विचार करता है। क्या है, ये थ्योरेटिकल सब क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद करने वाले याद कर लेना। यह सिद्धांत धातु आयन की केवल डी कक्षकों पर ही विचार करता है। ठीक है, तो चलिए, यह सिद्धांत लिगेंडों की अपेक्षित शक्ति पर स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, यह संकुल में पाए बंधों को नहीं समझाता है। ठीक है, क्या संकुलों में पाए बंधों को नहीं समझाता है, लिख लीजिए इसको। अब देखिए BBT, इनमें से एक क्वेश्चन आपको फंसेगा, सब पेपर में आए हुए आंसर से हमने लिए हैं, वो टाइम लगा है लिखने में। ठीक है, ध्यान रखना, इसको याद कर लेना। संयुक्ता बंध सिद्धांत सब सिंपल भाषा में लिखे हुए हैं। क्या होता है, यह सिद्धांत संकुल यौगिक में चुंबकीय तथा गुण ज्यामितीय आकृति के बारे में बताता है। ठीक है, क्या बताता है, चुंबकीय गुण तथा ज्यामितीय आकृति के बारे में बताता है, शेप के बारे में बताता है। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। क्या होता है, सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर बनाता है, धनायन बनाता है। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड को रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। ये रिक्त कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु की उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। यदि धातु के बाह्य डी कक्षक संकर्ण में भाग लेते हैं तो बाह्य संकुल यौगिक संकुल का निर्माण करते हैं। ठीक है, बाह्य संकुल में संकुल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यदि धातु को आंतरिक इंटू डी कक्षक संक्रमण की क्रिया में भाग लेते हैं तो आंतरिक संकुल यौगिक निम्न चक्रण संकुल निर्माण करते हैं। 5वां लिख दीजिए। यदि संकुल में आयुगुमित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो क्या हो जाए, अनुचुंबकीय। मतलब आयुगुमित और यहाँ पर मतलब अनुचुंबकीय। ठीक है, अनुचुंबकीय क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, यदि संकुल में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। क्या होता है, प्रतिचुंबकीय लिख लीजिए। क्या होता है, यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो क्या होता है, अनुचुंबकीय या रंगीन। यदि संकुल में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो क्या हो जाता है, प्रतिचुंबकीय यानी कि रंगहीन होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन फिर IPSC में हम देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। 100% आपके एग्जाम में छपेगी जरूर। देखिए 2 नंबर में क्या होती है, उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होती है, किसी उपसंयोजन युग्म में केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, या केंद्रीय धातु आयन लिगेंड के साथ जितने उपसंयोजी बंध बनाता है
उस संख्या को क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। देखिए एक क्या होती है हमारे पास सिंपल धातु होती है। क्या होती है सिंपल धातु, ये क्या होती है केंद्रीय धातु परमाणु धातु, सेंट्रल मेटल आटम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं लिगेंड। ठीक है, इंग्लिश में भी लिगेंड कहते हैं। यहाँ पर ये क्या होते हैं लिगेंड होते हैं, क्या होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, ये क्या होते हैं सिंपल धातु होती है। यही लिखा हुआ किसी उपसहसहयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु लिगेंड के रूप में, लिगेंड के साथ, इसके साथ क्या बनाता है, जितने उपसहसहयोजी बंध बनाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उस संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। देखिए इस टाइप से क्या लिखा हुआ है, आपको इसको एफ को बीच में रखना है यहाँ पर इस टाइप से, और सी कितने हैं, CN एक इस टाइप से CN 6 लगा देना। यही क्या होता है, जितने बंध बनते हैं इसी को कहते हैं उपसहसहयोजी संख्या कहते हैं। 2 1 2 3 यहाँ पर एक लगा दीजिए, 4 बंध बनते हैं यहाँ पर इस टाइप से, यहाँ पर ये बंध बनते हैं 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 5 6, इसी बंधों को क्या कहते हैं उपसहसहयोजी संख्या कहते हैं। क्या लिखेंगे, किसी उपसहसहयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, क्या केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु लिख लीजिए, केंद्रीय धातु परमाणु के परमाणु या धातु आयन क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं सिंपल भाषा में। देखिए केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन लिगेंड के साथ, ये क्या होता है हमारे पास लिगेंड है, लिगेंड के साथ जितने बंध बनाता है उसे कहते हैं उपसहसहयोजी संख्या, समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या यहाँ पर किसी उपसहसहयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन लिगेंड के साथ जितने उपसहसहयोजक बंध बनाता है उस संख्या को कहते हैं समन्वय संख्या कहते हैं। क्या होती है समन्वय संख्या, आपसे पूछे कोई, किसी उपसहसहयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु, किसी उपसहसहयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन लिगेंड के साथ जितने उपसहसहयोजक बंध बनाता है उस संख्या को कहते हैं समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसेगा जरूर। ठीक है, आया हुआ है आंसर से उठाया हमने, ध्यान रखना सब आंसर से, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट आईपीसी हैं, ये 100% आपके एग्जाम में छपेंगे। क्या छपेंगे, 100% छपेंगे, ध्यान रख लेना यहाँ पर। ठीक है, सब आंसर्ड पेपर हैं, ठीक आए हुए हैं, इसी में फंस जाएंगे, इसी कॉन्टेंट में फंस जाएंगे। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बड़ा सिंपल भाषा में आपको बताएंगे। क्या लिखा है, उपसहसहयोजी यौगिक क्या आईपीसी नामकरण कीजिए। यहाँ पर देखिए पहला है यहाँ पर CrCl का होल 5 Cl2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सिंपल नहीं इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, देखिए चूंकि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अगर कोई सिंपल धातु लिखी होती तो उसको लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर सिंपल धातु कोई है ही नहीं, सिंपल धातु हमको दिख रही है, कोई नहीं सिंपल धातु है, तो अब क्या करेंगे बताइए। यहाँ पर सिंपल धातु कोई है ही नहीं। ठीक है, कहीं सिंपल धातु है नहीं है। देखिए यहाँ पर सिंपल धातु नहीं है तो किसका लिखेंगे, यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु, पहले किसके लिखेंगे बताइए, यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु का लिखेंगे, लिगेंड को लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़िए केमिस्ट्री। ठीक है, बताइए पहले किसके लिखेंगे, पहले लिखेंगे लिगेंड। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु बाद लिगेंड के बाद लिखते हैं। अगर यहाँ पर सिंपल धातु होती है पहले सिंपल धातु लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिंपल धातु लिखते हैं। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर लिगेंड क्या है, यहाँ पर H2O क्या लिखते हैं, यहाँ पर H2O कितने हैं, 5 हैं, कितने हैं 5 हैं, तो क्या लिखेंगे 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंटा लिखते हैं। ठीक है, पेंटा लिखने सीख लेना अच्छे से, पेंटा लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर पेंटा H2O क्या लिखते हैं, एक्वा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्वा लिख लीजिए यहाँ पर, एक्वा इनको जोड़ कर लिखना, एक्वा। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं हम, लिगेंड लिखते हैं यहाँ पर, लिगेंड लिखते हैं कि नहीं, लिगेंड यहाँ पर क्या है, CrCl है यहाँ पर। ठीक है, CrCl है यहाँ पर, Cl2 नहीं है, Cl है, तो Cl को क्या लिखते हैं, मोनो लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख देंगे, मोनो। तो यहाँ पर क्या है, मोनो यहाँ पर एक लिगेंड, यहाँ पर चूंकि एक्वा एक लिगेंड दो है यहाँ पर, एक Cl है H2 है, तो H2 में A पहले आता है, Cl बाद में, C बाद में आता है, इसलिए अल्फ़ाबेटिकल देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, पेंटा एक्वा Cl मोनोक्लोरो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मोनोक्लोरो लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब किसका लिखेंगे मोनोक्लोरो के बाद बताइए, मोनोक्लोरो। फिर देखिए केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, क्रोमियम यहाँ पर, तो क्रोमियम अगर यहाँ पर सिंपल धातु लिखिए तो मान लीजिए यहाँ पर K लगा होता तो क्रोमेट इसमें 8 लगा देते हैं। ठीक है, क्रोमियम लिखा हुआ तो क्या लिख देंगे, क्रोमियम लिख देंगे, सिंपल सी, 8 मत लगाना, क्रोमियम। ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, देखिए ऑक्सीकरण संख्या इसका निकाल देते हैं, इस टाइप से निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या, CrCl H2O का क्या है हमारे पास, होल 4 है। ठीक है, और क्या है हमारे पास, Cl2 अलग से भी निकालने के लिए आ जाती है, एक नंबर के ध्यान अच्छे से सीख लेना। देखिए हमें निकालनी है इसकी, तो इसके लिए लिख देंगे प्लस का X लिख देंगे, लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया यहाँ पर। फिर देखिए Cl पर कितना होता है, -1 होता है, -1 यहाँ पर लिख दिया, फिर प्लस का चिन्ह लगाते जाना। H2O कितना होता है, उदासीन होता है, इसका मतलब यह क्या होता है, 0 होता है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर, प्लस का चिन्ह लगाया। Cl पर कितनी होती है, लिखा -1, मतलब 2 गुणे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, कम्प्लेक्स बराबर 0 लिख देंगे। देखिए X प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 लिख देंगे यहाँ पर, 2 1 2 -2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। X 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 को उधर भेज दी तो X बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 ऑक्सीकरण संख्या इसके लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, रोमन गिनती में लिखेंगे, रोमन अंक में लिखते हैं। फिर क्या है यहाँ पर, क्रोमियम, सॉरी क्या है, क्लोरीन, इसमें डाइक्लोरो मत लिखना, सिर्फ डायरेक्टली लिख देना, यहाँ पर क्लोरीन भी लिखना, क्लोराइड लिखना है यहाँ पर, क्या लिखना, क्लोराइड, यहाँ पर इस टाइप से क्लोराइड।
क्लोराइड यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से आपका आईपीसी नाम किस टाइप से लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर लिगेंड, यहाँ पर इस पर सिंपल धातु नहीं है, अगर सिंपल धातु हो तो यहाँ पर सिंपल धातु लिखते हैं। फिर क्या है हमारे पास लिगेंड, देखेंगे यहाँ पर लिगेंड है कि नहीं, 100% आएंगे, इसको रट लेना, ठीक है। लिगेंड कितने हैं 5, तो क्या लिख देंगे पेंटा एक बार लिख देंगे, ठीक है। फिर क्लोरीन कितना है 1 है, तो मोनोक्लोरो लिख देंगे, ठीक है, मोनोक्लोरो यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या, क्रोमियम लिख देंगे यहाँ पर, क्रोमियम लिख देंगे। फिर ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल कर दिखा दिए कितनी है, 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या बचा Cl2 बचा, Cl2 क्या लिखेंगे डाइक्लोराइड मत लिख देना, सिर्फ क्लोराइड लिखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए PTNH3 का होल थ्राइस Cl3 दिया, यहाँ पर भी सिंपल धातु नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सब आंसर से लिए इसी टाइप से आए होंगे, ठीक है। PTNH3 का होल थ्राइस Cl3 है यहाँ पर, तो लिखिए यहाँ पर लिगेंड क्या है, यहाँ पर एमीन है, ये क्लोरो है यहाँ पर, ठीक है, क्लोरो है, क्या है क्लोरो, तो यहाँ पर क्या एमीन ए पहले आता है, क्या ए पहले आता है, यहाँ पर आता है कि नहीं ए, क्लोरीन क्लोरो बाद में सी बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अमीन कितने हैं 3, तो ट्राई लिख देंगे, ट्राई एमीन लिख दिया यहाँ पर, ट्राई एमीन। फिर क्या आता है क्लोरीन कितने हैं, क्लोरो कितने हैं, क्लोरो लिखते हैं, वैसे क्लोरीन है यहाँ पर, क्लोरो लिखते हैं कितने हैं 3, तो ट्राई लिख देंगे, ट्राई यहाँ पर है ट्राई क्लोरो, ठीक है, ट्राई क्लोरो, ठीक है, ट्राई क्लोरो लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इनको जोड़कर लिखना ट्राई क्लोरो, फिर ठीक है। फिर क्या बचा हमारे पास पीटी बचा यहाँ पर, पीटी को क्या लिखते हैं प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिया इसको प्लेटिनम लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, प्लेटिनम। अब देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या किस तरह से निकालेंगे, देखिए निकाल कर दिखा देते हैं आपको, क्या है यहाँ पर PT 2-4 बता देते हैं जिससे कि आप निकालना सीख जाएं। PTNH3 का होल थ्राई है, Cl3 है, इस पर क्या है पावर -1 है यहाँ पर, ठीक है, -1 है, ठीक है। PT की निकालनी AX प्लस एमीन की, इसकी कितनी उदासीन होता है 0, NH3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, डायरेक्टली लिख दिया 0 यहाँ पर, ठीक है। NH3 कितनी होती 0 होती है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 3 दिया है या 3 लिख लीजिए यहाँ पर, NH3 3 लिख लीजिए, 3 NH3 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, सही से लिख लीजिए इसको। देखिए x प्लस 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0, NH3 कितनी है 0, फिर माइनस का चिन्ह लगाए, क्लोरीन पर कितनी है -1, तो 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा यहाँ पर प्लस लगाइए, बराबर इस पर कितना है -1 है यहाँ पर, -1 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, -1, एक माइनस है तो इसलिए -1 लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया -1 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। क्या किया यहाँ पर एक समान इसको मान लिया। फिर देखिए 3 अमीन कितने हैं 3 मल्टीप्लाई इसकी कितनी होती है 0 होती है, NH3 H2O CO सब 0 होते हैं, ठीक है, मालूम होगा आपको, क्या होगा मालूम होगा, ठीक है। अब इसकी कितनी होती है क्लोरीन पर कितनी संयुक्ता होती है -1 होते हैं, 3 गुणे मल्टीप्लाई -1 यानी हेलोजन क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, कितनी होती है नेगेटिव की होती है, नेगेटिव 1, तो यहाँ पर 1 इसकी नेगेटिव 1 होता है तो 1 लिख दिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई बराबर क्या कर दिया -1। अब देखिए x इसकी 3 की मल्टीप्लाई 0 को छोड़ दिया, 3 का 3 -3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा यानी कि -1 उधर जाएगा, इसका हो जाएगा +3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, +3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 में से कितना बचेगा +2 बचेगा यहाँ पर, +2 लिख दीजिए यहाँ पर, कितना आ गया +2 यानी कि 2 रोमन अंक में लिख दीजिए 2, और फिर क्या है यहाँ पर माइनस का लगा तो इसके लिए क्या लिख देंगे आयन लिख देंगे यहाँ पर, आयन हो गया काम यहाँ पर। कितने सिंपल तरीके से हम सीख रहे हैं, कठिन होते हैं कुछ नहीं होते कठिन। फिर देखिए थर्ड देखिए यहाँ पर CuCl NH3 का होल 5 Cl2 है यहाँ पर, क्या है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एमीन कितने 5 है, तो क्या लिखेंगे पेंटा एमीन लिख देंगे, पेंटा एमीन। फिर क्या है हमारे पास लिगेंड क्या है क्लोरो, इसको क्या लिख देंगे क्लोरो लिख देंगे, ठीक है, क्या है यहाँ पर क्लोरो लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्लोरो, यहाँ पर Cl या क्लोराइडो भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्लोराइडो लिखना चाहते हैं क्लोराइडो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ क्लोराइडो चाहे मोनोक्लोरो भी लिख सकते हैं तो कभी कम हो जाएगा आप, ठीक, क्लोराइडो लिख लीजिए तब भी यहाँ पर गलत नहीं होगा, 2 तरीके से बताते हैं, क्लोराइडो लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लोराइडो, ठीक है, क्लोराइडो। फिर क्या है यहाँ पर पेंटा एमीन क्लोराइडो, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर CO क्या लिखते हैं कोबाल्ट लिख देंगे यहाँ पर, कोबाल्ट इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल लेना यहाँ पर, ठीक है, क्या कर देंगे ऑक्सीकरण संख्या आप इतनी निकाल कर बता चुके हैं, निकाल लेना यहाँ पर, ठीक है। देखिए CO इसको x मानेंगे, यहाँ पर -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी, -2 हो जाएगा, -2 -3 उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा +3। देखिए समझ लीजिए यहाँ पर, अगर नहीं समझ में आ रहा देखिए इसको क्या मानेंगे हम, इसको क्या मानेंगे x मानेंगे, इसका क्या हो जाएगा माइनस का डायरेक्टली, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका कितना -1 होती है, माइनस की मल में 2 की मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 कितना हो जाएगा -3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से होती है, बड़ा सिंपल होता है, कुछ नहीं होता कठिन, ठीक है। 3 आ गया यहाँ पर। फिर क्या है यहाँ पर Cl2 क्या लिखते हैं क्लोराइड लिखते हैं, क्या लिखते हैं क्लोराइड,
ठीक है, क्लोराइड यहाँ पर लिख लिया क्लोराइड। कोई कठिन है यहाँ पर? कुछ नहीं कठिन है यहाँ पर, सही से साफ राइटिंग में आप लिख लेना। ठीक है, फिर देखिए चौथा यहाँ पर, चौथा देखिए अब दिखेगा आपको। देखिए क्या है, CuBr2 H2O NH3 यहाँ पर क्या है, H2O NH3 है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर CuBr2 H2O NH3 है, किसका लिखेंगे बताइए। यहाँ पर पहले ए पहले आता है, एक्वा बाद में आता है, लिगेंड इतने यहाँ पर दिए तो ए पहले आता है, एक्वा यानी कि एमीन लिखे यहाँ पर। क्या लिखे, एमीन, एमीन, एमीन। फिर क्या आता है, एक्वा यानी कि H2O लिखा हुआ, क्या आता है, एक्वा यानी कि एक्वा लिख लीजिए यहाँ पर। क्या लिख लीजिए, एक्वा, एक्वा लिख दिया यहाँ पर, लिख लिया एक्वा। फिर क्या यहाँ पर Br2 है, Br2 को क्या लिखेंगे बताइए यहाँ पर, Br2 लिखा हुआ है, बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पर। Br2 को यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो क्या लिखेंगे, डाई ब्रोमाइडो। ठीक है, डाई ब्रोमाइडो यहाँ पर, क्लोरीन होता है तो क्लोराइडो, डाई ब्रोमाइडो यहाँ पर, डाई, डाई 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई, डाई ब्रोमाइडो। क्या लिखते हैं, डाई ब्रोमाइडो, डाई ब्रोमाइडो, डाई ब्रोमाइडो लिख दिया। फिर क्या है, कापर, कापर लिख लीजिए यहाँ पर, कापर। इसकी अक्सीकरण संख्या हम निकाल सकते हैं, देखिए कितनी आएगी इसकी अक्सीकरण संख्या निकालेंगे, बताइए यहाँ पर इसकी अक्सीकरण संख्या निकालेंगे आप, कितनी आएगी निकाल लेना, यहाँ पर 2 आएगी। देखिए क्यों आएगी 2, देखिए निकाल कर बता देते हैं। देखिए क्या है, उसमें बड़ा सिंपल होती है। देखिए इसकी निकालने, एक मान लेंगे, इसकी Br की कितनी होती है, -1 बताया था, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, इसकी कितनी होती है, -1। 2 की इसमें मल्टीप्लाई -2 हो जाए, इसका क्या होता है, 0 छोड़ दिए। NH3 का क्या होता है, 0 बराबर क्या करते हैं, 0 को छोड़ दिया, 0 होता है 0 छोड़ देते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगी, +2 ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी इसकी। ठीक है, +2 यानी कि 2 आ गई यहाँ पर, आ गई। तो अब क्या बचा, बस हो गया काम, इतना ही तो करना है हमें। ठीक है, कापर, कापर लिख दिया यहाँ पर, कापर भी लिख दिया, बस इतना ही करना है यहाँ पर। ठीक है, हो गया यहाँ पर, बड़ा सिंपल 4 नंबर मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं, जिस टाइप से हम तरीका बताएं उस टाइप से आप करिए। ठीक है, आपको मिल जाएंगे 4 नंबर। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड लिखेंगे, अगर सिंपल धातु यहाँ पर कोई होती है, अभी आगे आएंगे यहाँ पर उसी टाइप से। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर अनुसार से हमने पहले लिए हैं हमने। ठीक है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन, 5वां देखिए यहाँ पर, 5वां क्या दिया है यहाँ पर, CrEn का होल था। EN को क्या बोलते हैं, एथिलीन डाई एमीन, EN को क्या बोलते हैं, एथिलीन डाई एमीन। ठीक है, देखिए ध्यान से देखना है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एथिलीन, इसको क्या लिखते हैं, एथिलीन डाई एमीन। क्या होती है, एथिलीन डाई एमीन होती है, होती है कि नहीं, EN को एथिलीन डाई एमीन। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर चूँकि देखिए अभी समझाते हैं, आपको समझ में नहीं है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अभी समझाते हैं यहाँ पर। देखिए इसका नाम क्या होता है, एथिलीन डाईएमीन। क्या होता है यहाँ पर लिखते हैं, एथिलीन डाईएमीन होता है, एथिलीन डाईएमीन। क्या होता है, डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन होता है। पर इसका नाम EN का क्या होता है, एथिलीन डाईएमीन। देखिए डाई इसी में आ रहा है डाई नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको ट्रिस लिखेंगे। अगर 2 होता तो क्या लिखते हैं, 20 लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ट्रिस इसी में लगाया जाता है, इसी में डाई आ जाता है, इसलिए क्या लगा देते हैं, ट्रिस लगा देते हैं। 3 के लिए ट्रिस, उसके 2 के लिए 20, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, ट्रिस आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रिस लिख लीजिए, ट्रिस लिख दिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ट्रिस आ गया यहाँ पर। फिर किसका लिखेंगे, अब देखिए ट्रिस, एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन हो गया यहाँ पर, हो गया एथिलीन डाईएमीन। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्रोमियम। क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्रोमियम हो जाएगा यहाँ पर, क्रोमियम हो जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, क्रोमियम। फिर देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, बताइए कितनी आएंगे। देखिए निकाल कर दिखा देते हैं ऑक्सीकरण संख्या, सीख लीजिए। ठीक है, CR की निकालनी, एक मान लीजिए EN पर क्या होता है, 0 होता है, इसको 0 लिख देंगे यहाँ पर। CL पर कितना होता है, -1, तो -3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, +3, तो यहाँ पर इसकी क्या लिख, ऑक्सीकरण संख्या क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर Cl3 है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, ट्राई मतलब यहाँ ट्राई क्लोराइड लिख देंगे, बट ना लिखना, सिर्फ ओनली क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोराइड, आगे लिखना आपको क्लोराइड यहाँ पर। ठीक है, हो गया इस टाइप से IPC नाम। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर इसको देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे, इसको COCl का होल टू आई, NH3 का होल टू आई 2+ है यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल लेना आप। ठीक है, इतने निकाल कर बता चुके हैं। CO यहाँ पर है, Cl है यहाँ पर। अब ढूंढिए पर लिगेंड, पहले A आता है, पहले क्या आता है, A, तो क्या लिख देंगे, एमीन। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है एमीन। क्या लिख देंगे, एमीन लिख देंगे यहाँ पर, एमीन लिख दिया यहाँ पर। A पहले आता है, इसके लिए क्या लिख दिया हमने, एमीन लिख दिया, एमीन लिख दिया, एमीन। फिर क्या लिखेंगे, एमीन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 एमीन हैं यहाँ पर लगे हुए, एमीन 2 ही हैं, तो डाई एमीन लिख दीजिए यहाँ पर। क्या लिख देंगे, डाई एमीन, डाई दिखिए उधर दिख रहा है आपको, डाई एमीन, डाई एमीन। ठीक है, डाई एमीन। फिर क्या, EN यानी कि एथिलीन आता है, एथिलीन डाई एमीन। पहले A आता है, A फिर एथिलीन, E आता है, एथिलीन डाई एमीन, तो डाई एमीन, तो एथिलीन यहाँ पर 2 के लिए क्या बताया था हमने, 20, तो 20 लिख देंगे यहाँ पर। C बाद में आता है। ठीक है, 20
ABCD E बाद में आता सही है। डाई एमीन बिस एथिलीन डाईएमीन एथिलीन डाईएमीन लिख दिया, एथिलीन डाईएमीन बिस एथिलीन डाईएमीन, ठीक है राइट। आप देखिए Cl को क्या लिखेंगे यहाँ पर, Cl है यहाँ पर, Cl को क्या लिखना चाहते हैं लिख लेना यहाँ पर एमीन एथिलीन डाईएमीन यहाँ पर लिख लिया यहाँ पर, ठीक है एथिलीन डाईएमीन यानी कि ClA यहाँ पर ABCDE बाद में आता है, E C पहले आता है यहाँ पर, क्या C आता है पहले, तो C लिख लीजिए यहाँ पर। डाईमीन हो गया, यहाँ पर आप लिख लेंगे C के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर क्लोराइडो लिख लीजिए, क्लोराइडो ये क्लोराइड लिख सकते हैं यहाँ पर, क्लोराइड लिख लीजिए तो क्लोराइडो, बस बात है कि क्लोराइड लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है क्लोराइड यहाँ पर लिख लिया, क्या लिख लिया क्लोराइडो, या क्लोराइडो लिखा था क्लोराइडो लिख लीजिए, क्लोराइडो लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है क्लोराइडो सही है यहाँ पर। देखिए क्यों लिखा है यहाँ पर क्लोराइडो, देखिए डाईएमीन यहाँ पर, डाईएमीन पहले अल्फा आपको ABCD तो मालूम होगी, डाईएमीन A पहले आता है, एमीन में A आता है पहले, फिर एमीन, फिर क्या आता है E बाद में आता है, एथिलीन डाईमीन E आ रहा है, एथिलीन ABCDE C इनके बाद में E आता है, फिर C क्लोराइडो C आ रहा है, क्लोराइडो C क्या आता है पहले आता है ABC, तो इसलिए यहाँ पर डाईएमीन पहले जो होता है अल्फाबेट में पहले डाईएमीन, फिर क्या आता है C आता है क्लोराइड, फिर क्या आता है E आता है, तो बिस एथिलीन डाईएमीन लिख दिया। फिर क्या बचा हमारे पास CO बचा, CO के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर बताइए, CO कोबाल्ट लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कोबाल्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है कोबाल्ट इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे आप तो कितनी आएगी कोबाल्ट, थर्ड आएगी यहाँ पर, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेना, ये बता चुके हैं यहाँ पर, ठीक है बराबर 2 कर देना यहाँ पर, CO की निकालें, Cl की -1 इसकी 0 होती है, इसकी 0 होती है, देखिए निकाल कर बता देते हैं इसकी भी यहाँ पर, ठीक है देखिए यहाँ पर कितनी होगी, इसकी निकाल ली X हो जाएगा, Cl की कितनी होती है -1 होती है, इसकी कितनी होती है 0 होती है, इसकी कितनी होती है 0 होती है, बराबर क्या कर देंगे 2 कर देंगे यहाँ पर, कर देंगे 2 यहाँ पर, देखिए X बराबर X -1 बराबर क्या बचेगा 2 बचेगा, तो X बराबर क्या हो जाएगा 2, उसको उधर ले जाएंगे क्या है प्लस का हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 ऑक्सीकरण संख्या लिख दिया यहाँ पर 3, फिर क्या बचा यहाँ पर कुछ है ही नहीं, फिर क्या है यहाँ पर 2 प्लस है, 2 प्लस के लिए क्या लिख देते हैं यहाँ पर आयन लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे आयन, ठीक है हो गया काम यहाँ पर, कोई कठिन है कुछ नहीं कठिन है यहाँ पर, इस टाइप से करने हैं आपको, ठीक है। फिर देखिए 7वां PTEN NH3 का होल 2 है, ClNO2 है यहाँ पर, क्या है NO2 है, ठीक है क्या है यहाँ पर NO2, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है यहाँ पर, ठीक है क्या लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में, इंपॉर्टेंट है आया हुआ है पेपर में, ठीक है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर इसको कर लेना, ठीक है K2ZnOH का होल 4 है, क्या है K2ZnOH का होल 4 है, इसका बताइए किस टाइप से करेंगे यहाँ पर, बताइए यहाँ पर क्या है K2ZnOH का होल 4 है यहाँ पर, ठीक है बहुत ही सिंपल है, क्या है बहुत ही सिंपल है, बताइए किस टाइप से करेंगे इस काम, देखिए बताते हैं अभी। देखिए K2 है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है ZnOH है, OH के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, देखिए K2ZN यहाँ पर K2 यहाँ पर इसको ब्रैकेट इस टाइप से लगाइए यहाँ पर, इस टाइप से होगा यहाँ पर, ठीक है इस टाइप से गलत लगा यहाँ से। अब देखिए दूसरी तरीके से आएगा, इस टाइप से भी आ सकता है एपिसिन नाम K2, इसके लिए यहाँ पर सिंपल एक क्या हमारे पास लिगेंड होगा, एक क्या होता है केंद्रीय धातु होती है, एक क्या होती है सिंपल धातु होगी, तो पहले क्या लिखते हैं इस टाइप से आपको एग्जाम में मिले तो क्या लिखते हैं पहले सिंपल धातु लिखते हैं, सिंपल धातु क्या है पोटेशियम, तो यहाँ पर डाई मतलब लिखना डाई 2 लगा डाई, बट गलत हो जाएगा सिर्फ ओनली पोटेशियम, ठीक है क्या पोटेशियम क्या लिख देंगे यहाँ पर पोटेशियम लिख दिया पोटेशियम, ठीक है क्या लिख दिया पोटेशियम, ठीक है पोटेशियम। फिर क्या आएगा यहाँ पर, फिर क्या आएगा लिगेंड आएगा, लिगेंड कितने हैं 4 के लिए क्या लिखते हैं टेट्रा यहाँ पर, ठीक है टेट्रा। फिर क्या OH को क्या लिखते हैं हाइड्रोक्सो, क्या लिखते हैं हाइड्रोक्सो। फिर क्या यहाँ पर देखिए अब समझ लेना इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए यहाँ पर क्या सिंपल धातु लिखी तो इसमें क्या लगा देते हैं 8, अगर यहाँ पर ये ना होती फिर क्या लिख देते हैं जिंक, यहाँ पर K2 लिखा तो इसके लिए इसमें क्या लगा देते हैं लास्ट में 8 लगा देते हैं, इसलिए ले लिया हमने, क्या हो जाएगा जिंकेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा जिंकेट, ठीक है क्या हो जाएगा जिंकेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर जिंकेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है जिंकेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है जिंकेट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल सकते हैं, इतनी बता चुके हैं, इसकी नहीं निकाल पाए निकाल लेंगे, ठीक है 2 आएगी यहाँ पर।